अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। अब आज हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हम क्या करेंगे? लेक्चर 4 में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जो है हमने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स देखनी है। कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास सबसे सिंपल दैट इज 1 इंटू 1, 1 1 जार 1। तो होप मुझे पूरी होगी कि क्लास सिक्स में जो भी बच्चे इस वक्त पढ़ रहे होंगे तो उनको जो है अभी तक 20 तक टेबल्स जो है वो जबानी याद होने चाहिए। ठीक, तो देखिए 1 इंटू 1 हो गया आपके पास 1। उसके बाद 1 इंटू 2 हो गया आपके पास 2, 1 2 जार 2। उसके बाद हम लिखेंगे 2 इंटू 1 दैट इज 2 1 जार 2। उसके बाद 2 इंटू 3 दैट इज 2 3 जार 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे? देखिए ये तो हमारे पास बेसिक टेबल्स हमें मालूम है। हमने क्या करना है? हमने यहां पे देखिए 1 इंटू -1, 1 इंटू -1। अब आपके पास नई चीज एक आ गई कि आपका एक 1 पॉजिटिव है और एक 1 आपका नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है यहां पे? देखिए इसका मेथड ये होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे तो हम वहां पे क्या करते थे? हमने वहां पे जो है सीखा था, हमारे पास अगर दो टर्म्स हैं तो इफ वन टर्म आपके पास पॉजिटिव और दूसरा टर्म पॉजिटिव है यानी दोनों प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। उसके बाद प्लस माइनस आपका माइनस होगा, माइनस प्लस आपका माइनस होगा। और जब आपके पास दोनों माइनस होंगे तो वो आपस में प्लस होंगे। प्लस माइनस और माइनस प्लस के केस में अगर आपके पास वैल्यू जो है बड़ी है और बड़ी वैल्यू के साथ जो है प्लस है तो आपके आंसर पे इफेक्ट किसका पड़ेगा? प्लस का। अगर दो टर्म्स में आपके पास एक प्लस है और एक माइनस है और माइनस जो है वो बड़े के साथ है तो आपका आंसर के इफेक्ट पे जो है वो कौन लगेगा? माइनस लगेगा। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में आपने चाहे वो आप जब कांस्टेंट पे मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करोगे या वेरिएबल्स के केस में, तो आपने वहां पे एक चीज जो है वो माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास एक वैल्यू प्लस है और दूसरी वैल्यू माइनस है, प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस। 1 1 जार 1। तो आपने ये चीज मल्टीप्लीकेशन में नहीं करनी है कि दो टर्म्स में बड़ी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू के साथ अगर प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा या माइनस है तो माइनस। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपने सिंपल वे में क्या करना है? देखिए दिस इज -3 इंटू 2, -3 इंटू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 2 जार 6। हमने लिखा 3 2 जार 6। आपने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार हो गया 6। 3 के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है। माइनस प्लस कितना हो गया जी? माइनस। तो आप ऐसा ये नहीं देखना कि बड़े के साथ माइनस है तो आगे भी माइनस आएगा। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, तो 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। 3 जो है आपके पास प्लस है और 2 आपके पास माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो गया जी? माइनस, दैट इज -6। ठीक, आप चलिए जी, अगर आपके पास दिया होगा -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, तो आपने इसको कैसे करना है? सिंपल वे से पहले मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, माइनस माइनस क्या हो गया जी? प्लस। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? +9। -9 नहीं होगा जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता था। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहीं पे देखिए, अगर ऐसे होगा, और ख्याल रखिए -3 यानी इन दोनों जो नंबर्स हैं इनके बीच में जो है आपके पास साइन किसका है? माइनस का है। किसका है? माइनस का है। लेकिन यहां पे क्या है आपके पास? मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो हमने क्या किया? 3 3 जार 9, माइनस माइनस हुआ प्लस। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे 3 के साथ माइनस है और इस 3 के साथ माइनस है, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। 3 + 3 कितना हो गया जी? 6। तो आपके दोनों जो नंबर्स हैं उनके साथ माइनस है तो आपके आंसर में भी जो है वो किसका इफेक्ट रहेगा? माइनस का इफेक्ट रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा तो वो इस एग्जांपल से जो है समझने से और इसको देखने से और इसको प्रैक्टिस करने से आपका कंफ्यूजन जो है हर क्वेश्चन के लिए क्लियर होगा। अब देखिए अगर आपके पास टर्मिनोलॉजी ऐसे है -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए बिल्कुल इजी वे है। दिस इज 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो हम इसको लिखेंगे 8। माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके पास होगा -4 इंटू 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू, हमने इसका आंसर लिखना है। तो हमने क्या करना है? हमने इसमें कोई भी ना माइनस देखेंगे, कोई प्लस है, कोई माइनस है, कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई नेगेटिव वैल्यू, हम उसे जो है वो कंसीडर
नहीं करेंगे, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो हमने लिख दिया जी 16। अब हमने साइंस का जो भी हेर फेर है वो हम देखेंगे। दिस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, तो आपके पास आंसर 16 आएगा। तो मैं इसको थोड़ा यहां पे फिर लिख दूं, इस वाले यहाँ पे हमने कैसे सीखना है इसमें। अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन के दोनों केस में प्लस प्लस होगा तो आपके पास आंसर हमेशा प्लस में रहेगा।